वृश्चिक राशि वालों नमस्कार दोस्तों। जय श्री हरि विष्णु, जय माता काली। स्वागत करते हैं आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल के इस खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, अब खुशियों की मिठाई बांटने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब आपके भाग्य इतिहास लिखने वाला है। जीवन में पहली बार इतना सारे पैसे मिलेंगे। अगर भविष्यवाणी गलत हुआ तो मैं आज से ही भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा। हमें आपकी कुंडली विश्लेषण करने के पश्चात एक महत्वपूर्ण जानकारी मिला है, और वह यही जानकारी है कि अब आप अपार समर्थ के धनी बनने वाले हैं। आपके घर की पैसों की जो तिजोरियां हैं, जो अब तक जीवन में पैसों की कमी रहा है, वह सभी पैसों की खाली तिजोरी भर जाएगी। और पैसों की तकलीफों से जीवन में लगातार जो आप परेशान चल रहे थे, वह परेशानी अब आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन से दूर होते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि दोस्तों, अब तुम खुद ही देखने वाले हैं कि तुम्हारा किस्मत खुद महाबली संकट मोचन हनुमान जी लिख रहे हैं। तुम्हारे भाग्य महाबली संकट मोचन हनुमान जी खुद लिखते जा रहे हैं। अब तुम जितना पैसा चाहोगे उतना पैसा तुम्हें मिलेंगे, परंतु इसके बदले में जीवन में कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ अच्छे कर्तव्य निभाना पड़ेगा। देखिए, भगवान संकट मोचन हनुमान जी सभी के संकट हारते हैं, सभी के संकट दूर करते हैं, और इन 24 घंटे के अंदर एक ऐसी परिवर्तन आपके जीवन में करने जा रहे हैं जिससे कि हनुमान जी आपके सभी संकट को विनाश की ओर लेकर चले जाएंगे। हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस बार आपके भाग्य में जो भी कुछ रहने के बावजूद भी तुम्हें नहीं मिला है, तो उन चीजों के लिए भी आपको तड़पना नहीं पड़ेगा। और खास खबर यही है कि तुम अब हर दुखों से मुक्त होने वाले हो। आपकी जीवन से जो दुख कई वर्षों से लगातार चलते आ रहे हैं, वह सभी दुखों का सर्वनाश होगा। और यही पल तुम्हारे घर में ऐसे खुशियां दस्तक होते हुए दिखाई देगा जहां पर आप अपार धन समृद्धि के मालिक बनेंगे। लेकिन आपको आगे इस वीडियो में क्या क्या विशेष महत्वपूर्ण बातों का ध्यान में रखना है और क्या अच्छी कर्तव्य निभाता है। अगर सच में इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लिया, तो महाबली संकट मोचन हनुमान जी तुम्हारे भाग्य की असली द्वार खोलकर रख देगी। और तुम्हारा हक में जो भी खुशियां हैं तुम्हारी भाग्य में, जो खुशियां लिखी जा चुकी है, वह तुम्हें हर हाल में मिलेगी। हां दोस्तों, कई बार आप अपने जीवन में अपनी भाग्य की खुशियां भी प्राप्त करने से वंचित रहे हैं। वैसे तो आपकी भाग्य खराब नहीं है, और आपकी भाग्य में, आपकी किस्मत में बहुत सारी खुशियां हैं। भले वह अब तक आपसे दूर है, लेकिन आपके भाग्य एवं किस्मत में हर सुख सुविधा है। परंतु एक कारण है जिसके वजह से तुम्हारी भाग्य, तुम्हारा किस्मत, तुम्हारे नसीब आपसे रूठा हुआ है। अगर आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं, तो दोस्तों, जो अब तक आपका भाग्य, आपका नसीब, आपकी किस्मत आपसे रूठा हुआ है, इसका कारण आपको पता चलेगा। और आप अपने जीवन में अपने भाग्य एवं किस्मत के साथ साथ अपने नसीब को भी बदल पाएंगे। यह जानने से पहले हम आप सभी से एक ही विनती करते हैं कि अभी तक इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक नहीं किए हैं, तो कृपया करके इस वीडियो को एक प्यारा सा अवश्य ही लाइक कर दें। और यह नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे श्रद्धा भाव से जय संकट मोचन हनुमान जी अवश्य ही लिख देना। आपके जीवन की सभी संकट का सर्वनाश भगवान संकट मोचन करेंगे। तो आप सभी लोग इसके लिए संकट मोचन का जयकारा अवश्य ही लगा देना। तुम अपने जीवन में अभी भी कठिन समय से जूझ रहे हो। तुम्हें बेझिझक अभी भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और नई नई परेशानियां आपके जीवन में अभी भी दस्तक दे रहा है। यहां तक कि आपके घर में दुर्भाग्य भी बहुत दिनों से बनी हुई है, और जीवन में पैसों की तकलीफें आपको बहुत दिनों से रुला रहे हैं। हर इंसानों को खुशियां पाने के लिए एवं खुशी जीवन व्यतीत करने के लिए उनके हाथों में पैसों की बहुत ही आवश्यकता होती है। अगर इंसान के हाथ खाली है तो इंसान की कोई भी कामना पूर्ण नहीं होता, और इंसान जीवन में अक्सर एक दूसरे के सामने हाथ फ्लैट रहते हैं और फिर भी उन्हें किसी से मदद नहीं मिलता।
कहते हैं कि अगर इंसान एक अच्छी स्थिति में हो, इंसान के पास अगर सब कुछ हो, तो वह इंसान को एक दूसरे से मदद भी मिलता है। लेकिन जैसे ही इंसानों का हाथ खाली पड़ जाए, जैसे ही इंसान बेसहारा बन जाए, जैसे इंसानों के पास उनके समर्थ के अनुसार कोई चीज ना हो और वह अकेला पड़ जाए, तो ऐसे में उनके अपने भी लोग वास्तव उन्हें साथ नहीं देते और अकेले उन्हें हर परिस्थिति में छोड़ देते हैं। यहां तक कि जो अपने भाई भाई में होते हैं, सगे संबंधी में होते हैं, वह भी उनका शहर छोड़ देते हैं। मतलब एक बुरे स्थिति में कोई हमारा साथ नहीं देता, और यही समय आपके जीवन में चल रहा है। आप एक दूसरे के सामने पैसों के लिए, एक छोटी सी मदद के लिए हाथ फैला रहे हैं, लेकिन कोई आपको मदद नहीं कर रहा है। आपको लगता है कि ऐसी स्थिति में कोई हमारे दर्द को समझे, हमारे तकलीफों को समझे, लेकिन पलट कर वही लोग आपकी दर्द की शिकायतें करते हैं और मदद करने से इनकार कर देते हैं। और इससे भी बहुत बड़ा दर्द आपको अपने सीने में हो रहा है। जब किसी इंसानों को हमने मदद कर रहे होते हैं, हर परिस्थिति में साथ दिए होते हैं, वही इंसान अगर बुरे वक्त में हमारा शहर छोड़कर कहीं दूर चला जाए, तो हमारे दिल में बहुत घाव सा बन जाता है। और यही चीज आपके जीवन में काफी रुला रहे हैं। तुम जीवन में एक दूसरे की शहर पाने के लिए बहुत ज्यादा रो रहे हैं। आपकी चाहत है अपने लोग आपके साथ दें, अपने लोग आपके समक्ष रहे और वह आपकी दर्द को समझे। केवल आपको इस चिंता को लेकर दुख हो रहा है। पर अब समय ऐसा नहीं है जब लोग आपकी तकलीफों को समझकर आपको मदद करेंगे। लेकिन इतना तो अपने किए हैं कि आप उन लोगों को भी मदद किए हैं जो आज आपके समक्ष आपका दर्द को नहीं समझ रहे हैं। आप बहुत लोगों के दर्द को अपने दर्द समझकर उनको मदद किए हैं, और बहुत लोगों के बुरे वक्त में भी तुम साथ दिए हैं, और हमेशा आप अपने लोगों की मदद लेने के लिए मर रहे हैं। लेकिन अरे पगले, अब तुम चिंता छोड़ो। कोई आपको मदद करें या फिर ना पर करें, लेकिन अब साक्षात महाबली भगवान संकट मोचन हनुमान जी आपकी दर्द को समझेंगे। आपके जीवन में आखिर क्या चीजों की कमी है, और आप क्या अब तक लोगों के सामने मदद की हाथ फैलाए हैं? क्या चीज आपको चाहिए, वह सभी चीज अब आपके बिना कामना किए और बिना तड़पे महाबली संकट मोचन हनुमान जी की आशीर्वाद से मिलेंगे। बस तुम एक विशेष बात याद रखना कि इसके नाम का जाप आप प्रत्येक दिन या फिर प्रत्येक मंगलवार का दिन अवश्य ही करें, क्योंकि इनके नाम जाप करने से न सिर्फ इसकी कृपा हमें प्राप्त होते हैं, बल्कि हमारे घर में जो स्थायी नकारात्मक ऊर्जाएं होते हैं, जो वर्षों की संकट स्थिर होता है, वह भी समाप्ति आगे बढ़ने लगते हैं। और तुमने अगर सच में प्रत्येक मंगलवार का दिन भगवान संकट मोचन हनुमान जी की आराधना और इनका नाम का आप करने की योजना प्रारंभ कर लेते हैं, तो दोस्तों आज तक जो भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा के कारण थोड़ी बहुत आपके जीवन में जो परेशानी आई, वह सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होंगे, और कहीं ना कहीं जो स्थायी आपकी जीवन में संकट बनी हुई थी, उसका भी सर्वनाश सुनिश्चित हो जाएगा। कई बार महाबली संकट मोचन हनुमान जी का नाम लेते ही हमारे डर भी दूर चला जाता है और हमारे आगे पीछे की भी वातावरण शुद्ध हो जाता है। हर कोई हनुमान जी का विशेष कृपा पाने के लिए तड़प रहे होते हैं, लेकिन हर किसी के ऊपर हनुमान जी का विशेष कृपा नहीं होती। आप तो बहुत ही भाग्यशाली हैं जो कि हनुमान जी संकट मोचन जी के असीम कृपा आपके जीवन पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाले 24 घंटे के अंदर बिना कुछ किए ही आप राजा बनोगे और आप अपार समर्थ के धनी बन जाएंगे। देखिए दोस्तों, इंसान दिन रात अपने जीवन में संघर्ष करते हैं, तब वह सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन अब महाबली संकट मोचन हनुमान जी की कृपा से एक ऐसी घटना घटने वाले हैं जिससे कि बिना संघर्ष किया ही, बिना मेहनत किए ही अब आपको करोड़ की खुशियां मिलने वाले हैं। एक प्रकार से कहा जाए तो अब आपके बिना मेहनत का फल मिलेगा। लेकिन हां, अगर इसकी गहराई तक हम चर्चा करें तो यह आपकी पूर्व जन्मों की प्रतिफल मिल रहा है। हां दोस्तों, ऐसा चमत्कार होने का मकसद एक ही है कि तुमने पिछले समय अंतराल में इंसानियत का कर्तव्य निभाया है और आपका कर्तव्य हमेशा अच्छी रहा है। आपने कभी भी किसी को परेशान करके खुद को खुश रहने की कोई प्रतिक्रिया नहीं किया। बहुत सारे लोग आजकल भी ऐसा है जो खुद मेहनत नहीं करना चाहते हैं, बल्कि एक दूसरे की धन दौलत पर नजर रखता है, एक दूसरे के खुशियों पर नजर रखता है और एक दूसरे को परेशान करके
खुद खुश रहना चाहते हैं, हर खुशियों को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन आपने हमेशा अपनी मेहनत के दम पर हर खुशियों को प्राप्त किया है। जो अभी आपके जीवन में छोटी बड़ी खुशियां हैं और जो आपके हाथों में छोटी बड़ी चीज हैं, वह आपकी मेहनत का फल है। आपके मन में आज तक किसी प्रकार की गलतफहमी नहीं उत्पन्न हुआ है और कभी दूसरों को परेशान करने की कोशिश भी नहीं किया है। हमेशा आप हर किसी के लिए सम्मान रहे हैं, चाहे आपका कुछ भी क्यों ना बिगड़ जाए, लेकिन हमेशा आपके मन में ईश्वर की प्रति श्रद्धा रहा है। बस यही कारण है कि अब एक दिव्य शक्ति आपके साथ साथ चलने वाले हैं। हां दोस्तों, जिसके मन में देवी देवताओं की प्रति सच्ची विश्वास होता है, उनको कभी भी अकेले देवी देवता नहीं रहने देते हैं। और तुम बहुत दिनों से अकेले हो चुके हैं। आपके अपने लोग भी आपको अलग कर दिया है, आपके अपने लोग भी आपके साथ देने से इनकार कर दिया है। तुम बिल्कुल अकेले हो गए हो, लेकिन तुम्हें किसी की मदद की जरूरत है, लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं है। आपकी एक छोटी सी मदद से आपके जीवन की सबसे बड़ी मुसीबत दूर हो सकता है, परेशानी दूर हो सकता है। लेकिन एक छोटी सी मदद न करने की वजह से बहुत दिनों से आप एक ही अवस्था में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जीवन में परेशानी खत्म नहीं हो रहे हैं, लेकिन एक दिव्य शक्ति मां दुर्गा जी अब आपके साथ चलने वाली है और मां दुर्गा जी अब तुम्हारी खुद की रक्षा करेंगे और खुद मदद भी करेंगे। चाहे अब तुम कुछ भी कर लो, लेकिन यह दिव्य शक्ति पूर्ण रूप से आपके घर की ऊर्जा को भी इतना सकारात्मक बना देंगे कि आज दिन तक आपके घर में जो धन की बरकत नहीं हो पा रहे थे, जो धन की कमी बार बार सता रहे थे, तो यह दिव्य शक्तियों के आगमन से आपके घर में एक ऐसी दिव्यता जग उठेगी, एक ऐसी ऊर्जा की आगमन होगी जिससे कि आपके घर मंदिर के समान हो जाएंगे। और आपके घर में चाहे वर्षों से धन की रुकावटें चल रही थीं, तो यह भी समस्या दूर होते हुए दिखाई देंगे। हां दोस्तों, यह दिव्य शक्ति आपके घर में आने के तुरंत ही तुम्हारे घर की सुरक्षा होना प्रारंभ हो जाएंगे। तुम चाहे कितने वर्षों से बीमार थे, चाहे आपके परिवार कितने वर्षों से किसी बीमारियों के शिकार थे, या फिर आपके घर में धन तो आता था लेकिन धन टिकता नहीं था, पर दोस्तों यह दिव्य शक्ति के आशीर्वाद से आपके घर में जो बीमारियां हैं वह भी समाप्त होंगे और जो धन की कमी है यह भी समस्या दूर होते हुए दिखाई देंगे। कहते हैं कि जिस घर में मां दुर्गा की कम हो वहां पर हमेशा शांति बनी रहती है और बीमारियां कई जन्मों के लिए घर से निकल जाते हैं और वहां की ऊर्जा इतनी सरल हो जाते हैं कि उनके घर के पूरे परिवार के लोग स्वस्थ हो जाते हैं और घर में लोग उन्नति प्राप्त करते हैं। उनके हाथों से कोई किया गया कार्य बिगड़ नहीं है। आज की बात तुम देखने वाले हैं कि जिस कामों में बार बार आपको कोई ना कोई विघ्न बाधा देखने को मिल रहा था, कई बार मेहनत एवं प्रयास करने के बावजूद भी तुम्हें सफलता नहीं मिलता था, तो वह कार्य अब छुटकियों में बनने लगेंगे जो पिछले वक्त में किसी न किसी विघ्न बाधा के कारण बिगड़ रहे थे। मतलब यह दिव्य शक्ति के आशीर्वाद से अब आपकी सफलता के रास्ते में जो भी अड़चन है वह हमेशा के लिए आपके रास्ते से हटने वाले हैं। और यही वह कारण है कि आज के बाद आपकी एक भी प्रयास तुम्हें निराश नहीं करेगा। जिस क्षेत्र में प्रयास करोगे, जी कार्यों के प्रति प्रयास करोगे, इसमें आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। यह दिव्य शक्ति अब तुम्हें धन दौलत की सुख तो आपको देंगे ही देंगे, लेकिन जो आपके जीवन में काफी दिनों से कर्ज की समस्या बनी हुई है, जो कर्ज के कारण आप जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हैं, हमें तो लगता है कि आपके जीवन में पहले से ही कर्ज है और अभी भी एक दूसरे से कर्ज लेना पड़ रहा है। आपके जीवन में कर्ज की बोझ इतना बढ़ चुका है कि जब इसके बारे में आप थोड़ा भी कल्पना करते हैं तो आपको जीवन जीने का मन नहीं करता है। लेकिन आपको पता है कि आपके जीवन में अब तक कर्ज की समस्या क्यों बनी हुई है। कर्ज धीरे धीरे उतरने के बजाय और क्यों बढ़ रहे हैं, जबकि इंसान अपने जीवन में उन्नति कर रहा होता है, वहीं तुम कर्ज के कारण धीरे धीरे नरक बनते जा रहे हैं। आखिर यह क्या कारण हो सकता है, हर जानकारी इस वीडियो में आपको दिया जाएगा। अगर इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लिया और सभी जानकारी को अगर प्राप्त कर लिया, तो दोस्तों आपके जीवन में कर्ज की समस्या जो वर्षों से बना हुआ है, वह कर्ज की समस्या उतर जाएगी। हां दोस्तों, एक दिव्य शक्ति। वैसे तो आपको हमेशा कर्ज की समस्याओं से मुक्ति दिलाना चाहते हैं,
लेकिन जाने अनजाने में इस दिव्य शक्तियों को कभी आप सम्मान करते हैं तो कभी अपमान करते थे, कभी इसके असली रूप पहचान लेते हैं तो कभी इसकी दूसरी रूप आप पहचान नहीं कर पाते हैं। आखिर ये आपसे क्या बड़ी भूल हो रहे हैं जिससे कि एक दिव्य शक्ति नहीं बल्कि माता लक्ष्मी भी कभी कभी आपके घर को अकेला छोड़कर चले जाते हैं और आपके घर में उन्नति रुक जाती है, दुर्भाग्य अपना स्थान जमा लेती है। और यही वह कारण है कि माता लक्ष्मी हमारे घर से रूठ कर चले जाते हैं तो हमारे घर में दुर्भाग्य आना प्रारंभ हो जाते हैं, घर नर्क बनना प्रारंभ हो जाते हैं और घर की शांति हमेशा के लिए हमसे दूर चले जाते हैं और हम धीरे धीरे कर्ज के मामले में परेशान होने लगते हैं। लेकिन गुरुजी आज जो सच्चाई बताएंगे यह आपकी कर्ज की समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे बड़ी कारगर उपाय सिद्ध होंगे। तुमने अनजाने में ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो एक प्रकार से कहा जाए तो माता लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं। कहा जा सकता है आपने जाने अनजाने में माता लक्ष्मी को अपमान कर रहे हैं। वैसे तो उनके मंदिर में जाकर आप खूब उनकी पूजा आराधना कर रहे हैं, लेकिन आपकी एक भी कामना स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आप कर्ज की समस्याओं के बारे में भी कामना कर रहे हैं, लेकिन इधर आप मंदिर में माता लक्ष्मी की सेवा कर रहे हैं और दूसरी तरफ से माता लक्ष्मी को अपमान कर रहे हैं। यही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावटें हैं। यही आपकी असफलता की सबसे बड़ी कारण है कि तुम बार बार असफल बना रहे हैं। आपका कर्तव्य का फल तुम्हें नहीं दिया जा रहा है और आप जीवन में कुछ ना कुछ करने की तैयारी करते हैं, लेकिन देवी मां लक्ष्मी की अपमान करने से आपकी हर तैयारी असफल हो रहे हैं और आप कर्ज के मामले में दबे चले जा रहे हैं। कर्ज आपके जीवन में लगातार बढ़ रही है। तो आज इस जानकारी को ध्यानपूर्वक सुन ले। माता लक्ष्मी भी आपके घर आएंगे, माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होंगे और कर्ज की समस्या भी उतर जाएंगे। तो उसके लिए आपको अपने जीवन में खास उपाय करने होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो अंत तक देख लेना ही आपके लिए बेहतर होगी, इसलिए अभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सही बात तो भगवान ने भी आपसे परीक्षा ली और कई बार तुम्हें कठिन संघर्ष भी करना पड़ा, लेकिन तुम बिन हिचकिचाए अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे और भगवान पर यकीन करते गए। और कई बार तो भगवान आपसे परीक्षा भी ली जहां पर आपको जीवन में पूर्व ज्यादा तकलीफें मिली, लेकिन कभी भी आपका दिल गलत कार्य की ओर अग्रसर नहीं हुआ। आपका मन कभी गलत कार्यों की ओर नहीं गया। बस यही कारण है कि अब आने वाले जो 24 घंटे का समय है यह केवल और केवल आपके लिए परिवर्तन का समय होने वाला है। यह समय अंतराल में आपके जीवन पूर्ण रूप से बदलते हुए दिखाई दे और यह समय अंतराल में जीवन की हर संघर्ष खत्म होते हुए नजर आएंगे। यहां तक कि जो दुखों की समस्याएं दिखाई दे रहे थे वह दुखों की समस्याओं से भी तुम्हें राहत मिलेगी। आने वाला यह 24 घंटे का जो समय होगा इनमें जीवन की हर कठिन समय से आपको मुक्ति मिलने वाला होगा और जीवन में खुशियां प्रदर्शन करने वाला होगा। तुम चाहते थे कि जीवन में आखिर कब भाग्य के साथ किस्मत का दरवाजा खुलेंगे। तुमने इन चीजों के लिए भी बहुत दिनों से सपने देख रहे थे कि कब हमारे भाग्य के साथ किस्मत का दरवाजा खुलने वाले हैं, और बहुत दिनों से आप इस चीजों के लिए भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब अंत में वही समय आ चुका है जब आप अपने इंतजार की घड़ियां समाप्त होते हुए देखेंगे। अब तुम्हारी भाग्य के साथ किस्मत का दरवाजा दोनों एक साथ खुलेंगे और आपके पूर्व जन्मों का किए गए सारे कर्मों का फल इन्हीं समय अंतराल में देखने को मिलेगी। इन 24 घंटे के अंदर तुम्हारे हाथों में सफलता की लड्डू होगी और तुम्हारी चेहरे पर खुशियों की आंसू होगी। अब जो खुशी आपको मिलने वाला है वह यह कलयुग की सबसे बड़ी खुशी होगी। इतनी बड़ी खुशी आज से पहले आपको नहीं मिले होंगे। जानकारी के लिए बता दें, महाबली भगवान संकट मोचन हनुमान जी का जब विशेष कृपा किसी जातकों के ऊपर होते हैं तब इंसानों की 7 जन्मों की दुख समाप्त हो जाते हैं। और आज आप देखने वाले हैं कि आपके 7 जन्मों की दुखद दर्द समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि आपके भाग्य एवं किस्मत को स्वयं महाबली संकट मोचन हनुमान जी लिख रहे हैं। अब न सिर्फ आपकी भाग्य में जो खुशियां लिखा हुआ है वह मिलेगा,
बल्कि अब आपकी जीवन में वह नई नई खुशियां दस्तक देगी। इसके बारे में आप कभी कल्पना नहीं किए होंगे। और सबसे अच्छी खबर, तुम जी खुशखबरी का वर्षों से इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए आप जीवन में कई बार सपनों में रोए थे और कई बार अकेले दुख की आंसू बहाए थे। तो दोस्तों, अब वह भी इंतजार करने वाली सभी खुशखबरी आपको मिलेगी। जानकारी के लिए बता दें कि आने वाली 24 घंटे के अंदर हनुमान जी महाराज जी तुम्हारे सफलता की राह में जो बार बार रुकावटें आ रहे थे, बार बार आप किसने किसी तरह से असफल हो रहे थे, तो दोस्तों अब आपको उन सभी चीजों में सफलता देखने को मिलेगी। तुमने अपने जीवन में हर बार मेहनत किया और हर बार आपको असफलता मिला। हर बार किसी न किसी कारण से जीवन में सफलता मिलने के वक्त में कुछ ऐसी मुसीबत आ गया, क्या आपको सफलता नहीं मिल पाया। लेकिन अब आपके जीवन में बिल्कुल ऐसा समय आया है जहां पर अब तक आपका जो भी कुछ बिगड़ा है उसका भी फल तुम्हें मिलेगा। यहां तक कि अब तक जो सफलता मिलती नहीं मिल पाया है वह भी तुम्हें मिलेगा। लेकिन आज के बाद तुम्हारे सफलता का रास्ते में कोई भी रुकावटें नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान संकट मोचन हनुमान जी ने आपके सभी सफलता की रास्ते से जो कांटे हैं वह दूर कर दिए हैं। अब तुम अपने जीवन में अपने आंखों से दुखों का सर्वनाश होते हुए देखेंगे और अपने आंखों से खुद को एक सफल इंसान बनते हुए भी देखेंगे। आज तक तो केवल आप सपनों में देखा करते थे कि एक दूसरों का जीवन किस तरह से बदल रहा है, मेरा तो नहीं बदल रहा है। पर दोस्तों, अब आपकी कुंडली बदल चुकी है, कुंडली की रेखा चमक चुकी है। बस थोड़ा सब्र करो, क्योंकि अब यही सब्र का फल तुम्हें बहुत बड़ा मीठा देखने को मिलेगा। तुम चिंता मत लो, क्योंकि आप लोगों के साथ अक्सर अच्छे अच्छे बदलाव देखकर खुद कमजोर हो जाते हैं। तुम टूटने लगते हैं, भगवान से आस्था तोड़ने लगते हैं और गलत हरकत करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको सब्र रखना है, क्योंकि भगवान हर किसी के जीवन में बदलाव एक सुनिश्चित समय पर करते हैं और एक सुनिश्चित समय पर उनकी किस्मत को बदलते हैं। अगर तुमने यह 24 घंटे के अंदर खुद को संभाल कर रखा और जीवन में कुछ गलत नहीं किया, बल्कि सब्र रख, भगवान पर यकीन रख, तो दोस्तों आने वाला 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में बदलाव प्रारंभ हो जाएंगे। हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जीवन में आज तक कोई तेजी से बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन अब आपकी किस्मत शेर की तरह दहाड़ उठेगी। जब ऐसी घटना आपके जीवन में होगी तो आपको खुद यकीन अपने ऊपर नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं यह आपके पिछले किए गए सब्र का एवं भगवान पर जो विश्वास रखा उसका फल मिल रहा है। हां दोस्तों, आपके जीवन में जो परेशानी करोड़ पर आई है, अब वह परेशानी आपकी सफलता के रास्ते से दूर जा चुका है और कामयाबी के दरवाजा खुल चुका है। तुम्हें अब सफलता की कोई कामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वह सारी कीर्तिमान आपके हाथ लगेंगे जिसके आप काबिल हैं। हां दोस्तों, लगभग आपके जीवन में एक छोटी मोटी जो भी परेशानी चल रही थी, वह भी परेशानियों से आपको इन 24 घंटे के अंदर रहता मिलेंगे और पूर्ण रूप से आप एक सफल इंसान बन जाएंगे। तुम्हारे पास धन दौलत एवं मेहर खुशियां तुम्हारी कदम चूमेगी। आज के बाद जिंदगी में जो घटना होना नामुमकिन था, अब वही घटना तुम्हारी हालातों को पूर्ण रूप से बदल कर रख देने वाला है। कहते हैं कि जिस घर में धन की देवी माता लक्ष्मी खुद अपना पैर रखते हैं, जिस भी घर में माता लक्ष्मी पधार रहे होते हैं, तो वहां की संपूर्ण ऊर्जा सकारात्मक होते हैं और उसे घर में होने वाली तरक्की में कोई बाधा नहीं आते हैं। ऐसे घरों में उन्नति के नए नए मार्ग खुलती नजर आते हैं और सफलता हमारे कदम चूमने लगते हैं। हर क्षेत्र में हमें कामयाबी मिलते हैं और जीवन धन्य धान से भर जाता है। और अब ऐसे ही चमत्कार आपके जीवन में होने जा रहे हैं, इसलिए तुम चिंता मत करना। हम देख पा रहे हैं कि आज से पहले आपके घर में गलत ऊर्जाओं की वजह से तुमने जो बार बार प्रयास की, लगातार प्रयास की, उसका फल आपको नहीं मिल पाए। तुम जीवन में संघर्ष किया लेकिन परिणाम नहीं मिला। लेकिन आप ही ऐसा क्यों हुआ कि आपके घर में अक्सर गलत ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा फैली हुई है? और उसका मुख्य कारण एक यह भी हो सकता है कि हमारे घर में या तो समय पर साफ सफाई नहीं हो रहा होगा, या तो हमारे घर में कोई गंदी चीज या फिर अब अपवित्र चीज जो हमारे वास्तुशास्त्र में माने जाते हैं,
वह चीज आपके घर में कहीं ना कहीं छुपे होंगे या फिर आपके घर में साफ सफाई समय पर नहीं हो रहे हो। इसका दो मुख्य कारण हो सकता है, या तो आपके घर में झाड़ू समय पर नहीं लग रहे होंगे, या तो आपके घर में कुछ गलत चीज रखे पड़े होंगे जिन्हें जानना आपको बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अब आपका जीवन बदलने का समय आ चुका है। तुमने अगर ऐसा गलती तो अभी नहीं सुधरा तो शेष यही है कि माता लक्ष्मी आपके घर आकर भी जा सकते हैं। इस बार धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में धन की बारिश करने की योजना बना ली है, और इस बार आपके सारे कर्तव्य का फल मिलेंगे और आपको जीवन में खूब तरक्की देखने को मिलेंगे, क्योंकि सपने को साकार करने वाले हैं। इन 24 घंटे के अंदर धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर अप्रत्यक्ष रूप से नहीं आएंगे, लेकिन उसकी कोई तो रूप होगी। किसी भी रूप में वह आपके घर आ सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि आपके जीवन में शेष यही समस्या है कि तुम हर बार जीवन में अच्छा करने के बावजूद भी कुछ बड़ा नहीं कर पाते, कोई बड़ी सफलता, उन्नति प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसके लिए सूर्य उदय होने के बाद दीपक नहीं जलाना चाहिए। यह गलती आपसे बार बार हो रहे हैं। इसके अलावा घर में झगड़े, कलह, बुजुर्गों का अपमान, अन्न की बर्बादी या गंदे कपड़े पहनना भी लक्ष्मी को दूर करता है। वे शांत, सम्मानपूर्ण और स्वच्छ वातावरण पसंद करती हैं। मृत परिजनों के पुराने कपड़े या उनकी अनुपयोगी चीजें भी घर में नहीं रखनी चाहिए। अगर घर में ऐसी कोई चीज या आदत है तो उसे तुरंत सुधारें। मुख्य द्वार को हमेशा साफ, रोशनी युक्त और आकर्षक रखें। शाम को दीपक जलाएं, तुलसी का पौधा लगाएं और घर में सकारात्मक माहौल बनाए रखें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी न केवल प्रवेश करेंगी बल्कि स्थायी रूप से वास भी करेंगी। इससे धन, सुख और समृद्धि बनी रहेगी। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम अपने घर को लक्ष्मी का निवास बना सकते हैं और आपके भाग्य में जितनी भी खुशियां हैं उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। बिना रुकावट से, बिना कुछ किए सभी उपलब्धियां, वह सारी सफलताएं, वह सारी खुशियां आपको अपने आप मिलना शुरू हो जाएंगे। बस इन सभी बातों का ध्यान में रखें। हमने आप सभी को धैर्यपूर्वक सभी जानकारी दे दिया है, लेकिन और एक महत्वपूर्ण जानकारी बताना बाकी है। हां दोस्तों, तुमने हर बार देवी देवताओं से जो कामना करते हैं उनके अनुरूप आपको कुछ नहीं मिलता, क्योंकि आप कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं। वैसे तो आप मंदिर में पूजा पाठ करते हैं और लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन कहीं कहीं बार ऐसे इंसानों के साथ गलत कर देते हैं और कई बार माता लक्ष्मी की अपमान तुमने कर देते हैं। अब जरा सोचिए कि कोई देवी देवताओं को अपमान नहीं करना चाहते। वह तो चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की खूब सेवा करें, क्योंकि वही हमारे हर कठिनाइयों को समझकर हमारे हर परिस्थितियों में हमारे समक्ष खड़े रहते हैं। लेकिन जब वह किसी अपने मूल्य रूप में आपके घर आते हैं, यानी कि वह जब किसी रूप धारण करके आपके घर पड़ते हैं, तो उसे आप अक्सर अपमान करते थे और यही आपकी जिंदगी को कई सालों से नरक की खाई में धकेल रहा है। यही आपकी जीवन को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। यही गलतियां हैं जो हर बार तुम्हें परेशानी में धकेल रहे हैं और तुम धीरे धीरे नरक बनते जा रहे हैं। ना ही कोई आंतरिक हो रहे हैं और ना ही किसी प्रकार की बरकत, हर बार परिणाम उल्टा मिलता है। जानकारी तो बहुत गंभीर है और जानना आपको बहुत ही जरूरी है, इसलिए ध्यान पूर्वक और धैर्य पूर्वक इस वीडियो को देखें। गुरुजी आज जो स्पष्ट करने जा रहे हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह संदेश कोई प्रवचन नहीं है, बल्कि यह जीवन की वह सच्चाई है जो आज तक आपके लिए रुकावटें बन रही है। अगर इसे आप सही से समझ लिया और इन गलतियों को अपने फिर से सुधार लिया तो मुझे लगता है कि जीवन की हर रुकावटें दूर हो जाएगी और तुम जीवन में देवी देवताओं की कृपा को प्राप्त कर पाएंगे। देखिए, अक्सर कई बार इंसान दोस्तों गायों की सेवा करने की बजाय अपमान करते हैं। आप देखे होंगे कि आपके घर की मुख्य द्वार पर कोई गाय प्रवेश किए होंगे तो उसे आप बिना मदद किए हुए घर से निकाल दिए होंगे, अपमान कर दिए होंगे। लेकिन फिलहाल वह कोई गाय का स्वरूप नहीं है, बल्कि माता लक्ष्मी का स्वरूप माने जाते हैं। गाय की सेवा करना मतलब माता लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करने के बराबर होते हैं, और गायों को अपमान करना मतलब माता लक्ष्मी की क्रोध को बढ़ाने के बराबर होते हैं। और तुमने वही भूले बार बार कर रहे हैं
जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। लोग अक्सर दोस्तों देखिए गौशाला में जाकर गायों को हरा चारा खिलाते हैं, पीड़ित गाय को इलाज करवाते हैं ताकि माता लक्ष्मी की कृपा पूर्ण रूप से हमारे ऊपर बनी रहे। लेकिन तुमने तो अक्सर उल्टा कर रहे हैं। तुम बहुत खुद पर घमंड करते हैं कि मैं तो बहुत बड़े इंसान हूं, मैं तो गाय की थोड़ा भी कदर नहीं करते। लेकिन यही घमंड तुम्हारे जीवन को खोखला बना रहा है। कहते हैं कि इंसानों को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम घमंड करके कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो तुम्हारे जीवन पर ही इसका गहरा असर पड़ रहा है। इसलिए अगर तुमने ऐसा गलती कर चुके हैं तो आज ही अपनी गलती को स्वीकार करें और फिर वही गाय को या फिर किसी भी गाय को गौशाला में जाकर हरा चारा खिलाएं। और लगातार आपको 5 बार ऐसा करना है, तभी आपकी गलती स्वीकार करेगी और माता लक्ष्मी तुम्हारा हक की खुशियां तुम्हें दिलाएंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ना ही तुम्हें हक की खुशी मिलेगी और ना ही तुम्हें अपने फल प्राप्त होंगे। तुमने आज तक जो कर्तव्य किया है, जो अच्छे कर्म किया है, उसका फल का इंतजार कर रहे हो, लेकिन आपको नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन तुम एक गायों को खुश करके देखिए, गौशाला में जाकर पीड़ित गाय को इलाज करके देखिए। जो तुम्हारे सपनों में वर्षों से रहा है वह पूर्ण होने लगेगा।